हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को और पिछले पार्ट तक हमने 16 बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डिस्कस कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 17 से। तो हमने सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन ली है वो ली है एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस पेड, हम कोई भी एक्सपेंसेस पेड करते हैं तो उसमें हमारे कौन कौन से अकाउंट आते हैं। तो एक आएगा एक्सपेंसेस अकाउंट एंड सेकंड आएगा कैश अकाउंट। एक एक्सपेंसेस अकाउंट, दूसरा आएगा कैश अकाउंट। तो एक्सपेंसेस जो है इसका होता है, आपको बताया था मैंने, नॉमिनल अकाउंट एंड कैश का है रियल अकाउंट। तो नॉमिनल के क्या रूल हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब हमारे पास एक्सपेंसेस है तो इसको क्या किया जाएगा? डेबिट। और जो कैश है वो है रियल अकाउंट। रियल क्यों है? क्योंकि ये एसेट्स है और टेंजिबल एसेट्स है। तो जितनी भी एसेट्स होती है, चाहे टेंजिबल चाहे इंटेंजिबल, उनका होता है रियल अकाउंट। तो रियल के क्या रूल होते हैं? आपको बताया था मैंने, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपके पास कोई संपत्ति आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। तो आप यहां पर पे कर रहे हैं एक्सपेंसेस, तो कैश जो है आ रहा है कि जा रहा है? तो बिल्कुल क्लियर बात है कि कैश जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जा रहा है तो इसको कर दिया जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो हम एक्सपेंसेस को करेंगे डेबिट और कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। अब आपको आएगा यहां पर किसी एक्सपेंसेस का नाम। तो जो भी आपको एक्सपेंसेस का नाम आएगा, जैसे आपको सैलरी आ गया, रेंट आ गया, वेजेज आ गया, कमीशन आ गया, कोई भी आएगा, तो आपने जो एक्सपेंसेस दिया होगा उसको डेबिट और कैश को कर दिया जाएगा क्रेडिट। तो हम ले लेते हैं अब ट्रांजैक्शन, जैसे सैलरी पेड। सैलरी हमने पेड की, सैलरी पेड की, तो ये सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट, और हमने ले लिया जैसे ₹5000 की हमने पे की, तो डेबिट के सामने 5000 एंड क्रेडिट के सामने हम लिख देंगे 5000 रुपीज। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी। अगर आपको आएगा रेंट पेड तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपको आएगा वेजेस पेड तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह से आप जो है ये एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं। अगर आपको आ जाएगा इकट्ठे ही, जैसे मतलब एंट्री आ गई आपको इकट्ठे, सैलरी पेड ₹3000 and wages paid ₹2000। अब आपको इकट्ठी एंट्री आ गई और जैसे ये हुई है 1 जनवरी को। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, आप इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको आप डेबिट करते जाएंगे। तो यहाँ पर कितने एक्सपेंसेस है? एक सैलरी है, एक वेजेज है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर एक और एक्सपेंसेस भी होता है, जैसे आपको लिखा होता है रेंट पेड ₹1000 का आपने रेंट पेड किया। अब यहाँ पर कितने एक्सपेंसेस आ गए? 3 आ गए। तो आपने इन तीनों को ही क्या कर देना? डेबिट। क्योंकि एक्सपेंसेस जब पेड करते हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट। तो यहाँ पर आप तीनों अकाउंटों को डेबिट कर सकते हैं। तो एक कौन सा अकाउंट आएगा? सैलरी, सैलरी अकाउंट। और दूसरा कौन आ जाएगा? वेजेज, वेजेज अकाउंट। एंड तीसरा कौन आ जाएगा? रेंट, तो रेंट अकाउंट। तो आपको मैंने अभी बता दिया, ऊपर समझा भी दिया कि इन तीनों का कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। तो नॉमिनल के रूल हैं कि अगर एक्सपेंसेस और लॉसेज है तो डेबिट, और इनकम एंड गेन है तो क्रेडिट। तो अब हम पेड करें तो एक्सपेंसेस है, तो इन सबको कर दिया जाएगा डेबिट, डेबिट, डेबिट और डेबिट कर दिया जाएगा। तो डेबिट कितने से? सैलरी जितना दिया हुआ है 3000 से डेबिट होगी, और वेजेस कितने से डेबिट होंगे? 2000 से डेबिट होंगे, और रेंट कितने से डेबिट होगा? रेंट 1000 से डेबिट होगा, और टू कैश, टू कैश। अब कैश कितना पेड किया तो इनका टोटल करेंगे, 3 और 2 हो गए 5 और 1 6, तो 6000 रुपीज जो है ये हमने पेड किया। तो 6000 से
जो कैश है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपको एंट्री क्या कर दी, बता दी। और इसकी नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग सैलरी वेजेस एंड रेंट पेड। ठीक है, इनकी पेमेंट हो गई, तो इनको हम कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं। ये जो ऊपर आपको बताई ये आपकी सिंपल एंट्री थी, और इसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं। जब एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्या हो जाते हैं, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर जो डेबिट है वो कितने हो गए, 3 हो गए, तो इसलिए कंपाउंड एंट्री बन गई। तो आप इकट्ठे भी कर सकते हैं ये एंट्री, जब एक ही डेट को आपके जो है इतने खर्चे हुए। लेकिन जब तारीखें अलग अलग हो तो आपको फिर अलग अलग क्या करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा, अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपको मैंने बता दी ट्रांजैक्शन नंबर 17, तो इसमें एक एक्सपेंसेस भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 18, तो वो भी हमारी एक्सपेंसेस से ही रिलेटेड है। तो अब हमारी जो है आ जाएगा 18 नंबर, आपने कॉपी में साथ साथ नोट करते चलना है। अब यहाँ आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे खर्चे जो देने के लिए हो गए हैं लेकिन हम उनको दे नहीं रहे हैं, जो पहले हमने डिस्कस किया हमने पेड कर दिए। ठीक है, जैसे हमने बेनिफिट लिया और बेनिफिट लेने के बाद देने के लिए हमने दे दिए, लेकिन ये ऐसे हैं हमने बेनिफिट ले लिया लेकिन हम पेड नहीं कर रहे, तो उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे, तो मैं पहले आपको यहां समझा देता हूं। तो इसमें आएगा एक तो एक्सपेंसेस अकाउंट जो है, एक्सपेंसेस अकाउंट आएगा, और एक आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो फर्स्ट ये और सेकंड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो इसको शॉर्ट में आउटस्टैंडिंग को O/S भी लिखते हैं, ऐसा लिखेंगे तब इसको आउटस्टैंडिंग पढ़ा जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ये 2 अकाउंट आएंगे। तो अब किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा, तो इसको डेबिट और क्रेडिट करने के आपको मैंने बोला कि 2 मेथड है। एक आप इंग्लिश अप्रोच से भी कर सकते हैं, एक अमेरिकन अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं इंग्लिश अप्रोच से। तो इंग्लिश अप्रोच में क्या बोला जाता है कि जो एक्सपेंसेस हैं ये है आपका नॉमिनल अकाउंट, और आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है ये है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो नॉमिनल क्या क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर आपके पास एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट और इनकम और गेन है तो क्रेडिट, लेकिन हमारा जो है एक्सपेंसेस तो इसको क्या किया जाएगा, डेबिट। और पर्सनल अकाउंट के क्या रूल हैं, पर्सनल के हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब हमने ये जो पैसा है ये हमने लेना है कि देना है, ठीक है, तो इन्होंने क्या करना है, ये पैसा देना है, गिवर है देना है, तो इसलिए हिसाब से इसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट, ये हो जाएगा। अब जब हम देखते हैं अब कौन सा अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच देखते हैं, तो उसके मुताबिक ये जो एक्सपेंसेस हैं उनका अलग अकाउंट होता है। तो आपको बताया था कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का बराबर चलता है, कि इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज इन एसेट्स उनको डेबिट किया जाता है, अगर डिक्रीज हो तो क्रेडिट किया जाता है। तो देखो अब यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने बेनिफिट ले लिया, तो एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिट, तो इसलिए इस अप्रोच में भी क्या लगेगा, डेबिट लगेगा। और अब जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अब जो आपका इंग्लिश है वहां पर तो आ गया था ये पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और पर्सनल कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन जब हम अमेरिकन की बात कहेंगे तो अमेरिकन में ये किस कहाँ आ जाता है, ये आ जाती है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज जो हमने देना है। तो आपको मैंने बोला था कि एसेट्स का क्या होता है, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, और लायबिलिटीज में उल्टा चलता है, तो लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हो तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट, क्योंकि अब हमने देना है तो हमारी देनदारियां लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो उस हिसाब से इसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो देख लो ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की हम ऐसे हम जो है ये जनरल एंट्रीज करते हैं, तो इसकी जनरल एंट्रीज बन गई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये बनती है। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारी क्या, लायबिलिटीज, तो इसको हम लायबिलिटी साइड में क्या करते हैं, बताते हैं, क्योंकि हमने देना है, ठीक है। तो अब हम जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आएगा किसी एक्सपेंसेस का नाम, तो हमने ले लिया जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट, तो एक्सपेंसेस की जगह हमने एक्सपेंसेस ले लिया, कौन सा ले लिया, वेजेस, और रुपीज हमने ले लिया जैसे 4000, ये आपको दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं, 4000 रुपीज के हैं।
तो अब हमारा एक्सपेंसेस क्या है, वेजेस, तो हम वेजेस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, जो मैंने आपको समझा दिया। और 2 हम कर देंगे जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग कौन सा है, वेजेस, जो आपको मैंने बोला शॉर्ट में आप ओ ओब्लिक ऐसे भी कर सकते हैं या आप पूरा भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। और अमाउंट कितना हो गया, 4000 रुपीज एंड 4000 रुपीज। तो ये बन गई एंट्री किसकी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, अगर हमारे को एक्सपेंसेस देने के लिए हो गया और हम उनको पे नहीं करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर 19। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है एक्सपेंसेस एडवांस में भी पेड कर देते हैं, तो अब हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये होता है एक्सपेंस पेड इन एडवांस, जब हम अग्रिम में ही क्या कर देते हैं, किसी खर्चे का भुगतान कर देते हैं, अभी हमारे को देने के लिए नहीं हुआ है लेकिन हम एडवांस में क्या कर देते हैं, दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ एक खर्चे हमारे को प्रीपेड करने पड़ते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस। तो जब भी आप जो है कोई गाड़ी लेते हैं, जैसे आपने बिजनेस के लिए कोई गाड़ी ले ली, तो जैसे आप गाड़ी लेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी लेते वक्त ही उसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। तो आपकी जो इंश्योरेंस है उसको करवाने के लिए, रिस्क को कवर करने के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, तो वो एडवांस में चलता है, ठीक है। तो 1 साल के लिए जो जनरल इंश्योरेंस है, तो 1 साल के लिए आपकी जो गाड़ी है वो मतलब जैसे इंश्योरेंस हो जाएगी, उसकी इंश्योरेंस हो जाएगी, ठीक है। तो वो हो गई आपकी एडवांस में, प्रीपेड इंश्योरेंस उसको बोलते हैं। तो ये ले लिया हमने प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये हम इसको अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये भी इसी का ही क्या है, नाम है, प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जांपल, क्योंकि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो एडवांस में चलता है, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो गए, ऐसे खर्चे जिनका भुगतान हम अग्रिम में ही कर देते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो इसमें कौन कौन से जो है हमारे पास अकाउंट आएंगे, तो एक आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंसेस अकाउंट, और दूसरा आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो एक एक्सपेंसेस, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हम इंग्लिश अप्रोच के हिसाब से देखते हैं, तो एक्सपेंसेस जो है वो है नॉमिनल अकाउंट एंड प्रीपेड जो है वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। अब हम इनके रूल लगाते हैं, तो रूल लगाते हैं। अब हमने एडवांस में पेड कर दिए ना, अभी हमने बेनिफिट लिया नहीं लेकिन हमने एडवांस में पेड कर दिए, तो उस हिसाब से हमने बेनिफिट नहीं लिया हुआ है तो हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ है, तो हमारी क्या अभी इनकम है, तो उस हिसाब से इसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट, क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल के क्या रूल हैं, पर्सनल के रूल हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अभी हमने बेनिफिट लिया ही नहीं उनका, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ये हमारे पास जैसे रहेगा तो उस हिसाब से इसको कर दिया जाएगा डेबिट। तो ये आपको मैंने किस सिस्टम से बता दिया, ये बता दिया आपको मैंने इंग्लिश सिस्टम से। अब हम चल पड़ते हैं किस सिस्टम की तरफ, हम चल पड़ते हैं अब अमेरिकन सिस्टम की तरफ। तो उसके हिसाब से जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ आते हैं, इसमें तो आए ना नॉमिनल अकाउंट में, उसमें एक्सपेंसेस का अपना अकाउंट होता है, और उनका क्या रूल होते हैं कि इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिट एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इन क्रेडिट। तो अभी हमारे ये हुए नहीं है, तो अभी हमारे क्या है, डिक्रीज है, कम है, तो उस हिसाब से इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। क्योंकि इंक्रीज होते हैं तो हमने डेबिट, और डिक्रीज के हिसाब से हमने क्रेडिट, क्योंकि अभी हमने उनको डिक्रीज करना है, क्योंकि हम जो है इसको जो अकाउंट है अपना क्लोज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस साल के बताएंगे, जो हमने प्रीपेड कर दिए हैं तो उनको हम क्या कर देंगे, कम, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो मतलब जैसे जो है वो आपके कहाँ आते हैं, वो आपके आ जाते हैं एसेट्स में। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो आ जाते हैं लाइबिलिटीज में, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, एसेट्स। क्यों, क्योंकि आपने अग्रिम में ही दे दिया है,
ठीक है, तो उसके क्या रूल हैं? उसके रूल हैं, अब हमारे पास जो है आएगा तो इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिट। तो इससे हमारी एसेट्स क्या हो रही है? इंक्रीज, क्योंकि इससे हमारी क्या बन रही है? एसेट्स बन रही है। तो इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है? डेबिट। और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है इसको कहाँ बताया जाता है? इसको बताया जाता है एसेट साइड में, एसेट साइड में इसको बताया जाता है। तो इसमें देखो क्या एंट्री बनी, इसमें बनी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो अब यहाँ पर किसी भी एक्सपेंसेस का नाम आ सकता है। तो जैसे हमने लिया है यहाँ पर, जैसे ऐसा लिखा जा सकता है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, और इसका आ गया रुपीज जैसे 6000, ये आपको ट्रांजैक्शन आ गई 19 नंबर में। तो अब इसकी जनरल एंट्रीज क्या बनेगी? तो आपको मैंने बताया कि जो एक्सपेंसेस है वो कौन सा है? वो है इंश्योरेंस। और अब डेबिट किसको करेंगे? हम डेबिट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो इसकी जो जनरल एंट्री बन जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा? 6000 रुपीज और 6000 रुपीज। तो ये आपको क्या किया इसके बारे में, मतलब आपको क्या किया मैंने समझा दिया एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।